आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 1 भाषा, लिपि तथा व्याकरण। ठीक है, इसमें भाषा जब हम अपने विचारों को लिखकर बोलकर प्रकट करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है, चिंटू फोन पर अपनी नानी से बातचीत कर रहा है। उसकी छुट्टियां हो गई हैं, अपनी नानी के घर जा रहा है। बच्चों, यहाँ चिंटू और उसकी नानी माँ बोलकर अपनी बात एक दूसरे को समझा रहे हैं। हम बातचीत करके अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा उनकी बात को सुनकर समझते भी हैं। कभी कभी हम लिखकर अथवा पढ़कर भी अपने विचार प्रकट करते हैं। बोलना अथवा लिखने में हम किसी न किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे हम बोल रहे हो चाहे हम लिख रहे हो। देखो, हम किसी न किसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बोल रहे हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लिख रहे हैं तो लिखित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जिस साधन से हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और सुनकर समझते हैं उसे भाषा कहते हैं। जब अपने विचारों को बोलकर, लिखकर, सुनकर, समझकर प्रकट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सबसे पहले हम बात करेंगे मौखिक भाषा, जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं। बोलकर अपने विचारों को प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे भाषण देना, बातचीत करना, गाना गाना। ठीक है, ये सब क्या है? आपके मौखिक भाषा। अब हम बात करेंगे लिखित भाषा, मतलब लिखना या पढ़ना। जब हम अपने विचारों को लिखकर, ठीक है, या फिर पढ़कर प्रकट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। जब हम लिखकर अपने विचार दूसरे तक पहुंचाते हैं और लोग उसे पढ़कर समझते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक डायरी में कुछ लिखा और हमने किसी को दिया तो वो पढ़ रहे हैं, तो ये कैसी भाषा हो गई? लिखित भाषा। यह भी जानिए, संकेतों द्वारा समझाई गई बातें तथा पशु पक्षियों की आवाजों को भाषा नहीं माना जाता। जो पशु पक्षी आवाजें निकालते हैं या फिर संकेतों, इशारा द्वारा जो भाषा हम प्रकट करते हैं वो भाषा नहीं होती है, ये उसे भाषा नहीं कहते हैं। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, प्रत्येक देश की अलग अलग भाषाएं हो सकती है। ठीक है, जैसे आपकी भारत की हिंदी, अमेरिका की अंग्रेजी, जापान की जापानी, रूस की रूसी, जर्मनी की जर्मन, इंग्लैंड की अंग्रेजी, चीन की चीनी, फ्रांस की फ्रेंच। ठीक है, ये आपकी क्या है? कुछ देश और उनकी भाषाएं दी। ठीक है, हमारे देश में हिंदी से अतिरिक्त अन्य भाषाएं बोली जाती हैं। कुछ राज्यों की भाषा, कुछ राज्य और उनके कुछ अलग अलग भाषाएं, जैसे असम की असमिया, उड़ीसा की उड़िया, गोवा की कोंकणी, केरल की मलयालम, गुजरात की गुजराती, बंगाल की बंगला, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, उत्तर प्रदेश की हिंदी, कश्मीर की कश्मीरी, कर्नाटक की कर्नाटक, पंजाब की पंजाबी और महाराष्ट्र की मराठी। ये कुछ राज्य हैं हमारे और उनकी भाषा बताई गई है। लिपि, बोलते समय हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। देखो, जो हम बोल रहे हैं और जो हम बोल रहे हैं उसको हम लिख रहे हैं और जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। भाषा को लिखकर प्रकट करने वाले निश्चित किए गए चिन्ह, जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। सभी भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है, परंतु एक लिपि में भी अनेक भाषाओं को लिखा जाता है। ठीक है, एक लिपि में हम अनेक भाषाओं को भी लिख सकते हैं। जैसे हिंदी की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी होती है, गुजरात की देवनागरी, उर्दू की फारसी, नेपाल की देवनागरी, पंजाबी की गुरमुखी, अंग्रेजी की रोमन और फ्रेंच की भी क्या होती है? रोमन होती है। ये क्या है? कुछ भाषा या उनकी लिपि है। व्याकरण, बच्चों इस चित्र में हो रही बातचीत को ध्यान से पढ़ो। यहाँ पढ़ने बच्चों ने शुद्ध भाषा का प्रयोग किया है तथा दूसरे ने वाक्य को सही प्रकार से नहीं बनाया। जैसे पहला बच्चा, क्या जा रहा किधर तू, ठीक है, या हूँ घर जा रहा। ठीक है, ये सही तरीके से नहीं दी गई। ये क्या होना चाहिए? तुम कहाँ जा रहे हो या तुम किधर जा रहे हो। मैं घर जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ? घर जा रहा हूँ। तो इसमें क्या हुआ? कहने का कि प्रत्येक भाषा को लिखने, पढ़ने या बोलने के लिए कुछ नियम निश्चित किए गए हैं। इन नियमों की जानकारी हमें व्याकरण से होती है। व्याकरण वह शस्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। देखो, व्याकरण क्या है? जिसमें हम सही रूप में, शुद्ध रूप में भाषा को बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ठीक है, हमें ये याद रखना है, हिंदी को हमारे देश की राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। जो हिंदी है उसे भारत में राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया है। और 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। पाठ समाप्त हो चुका है। आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।